तो अंधाधुन के बाद में डायरेक्टर श्रीराम राघवन की अगली मूवी मेरी क्रिसमस रिलीज हो चुकी है। तो क्या ये मूवी अंधाधुन जैसी या फिर श्रीराम राघवन की जो मूवीज होती है उस स्टैंडर्ड के हिसाब की है या नहीं, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहानी से शुरू करें तो देखो इसकी जो कहानी है वो एल्बर्ट नाम के इंसान से शुरू होती है, जिसका कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि विजय सेतुपति प्ले कर रहे हैं। और हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये कहानी मुंबई जो उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था उस दौरान की है, यानी कि ये कहानी 90s के दौरान की सेट की गई है। और ऊपर से ये कहानी क्रिसमस की एक ही रात के अंदर पूरी की पूरी हमें बता दी गई है। तो हाँ, उस वजह से कहानी जो देखने में काफी मजा आता है। क्या मतलब क्रिसमस की पूरी रात, उसकी एक वाइब, उसके अंदर सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें एक साथ ऐड की गई है। तो उस वजह से जो कहानी है वो काफी अच्छी है। और ऊपर से जो ये एल्बर्ट का कैरेक्टर है क्रिसमस की रात में अचानक बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है और वो एक रेस्टोरेंट में मरी के कैरेक्टर से मिलता है, जिसका कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि कैटरीना कैफ प्ले कर रही है। तो ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो मूवी के अंदर आपको, अगर मैंने थोड़ा कुछ भी बताया इसके कहानी के बारे में आगे तो एक स्पॉइलर होगा। तो हाँ, अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम विदाउट स्पॉइलर की बात करें तो जैसे कि हमने अंधाधुन देखी थी या फिर श्रीराम राघवन की मूवीज की बात कर लूं तो हम वो शुरुआत में अपनी जो मूवी चलने वाली होती है उसकी जो स्टोरी होती है, जो प्लॉट होता है उसके हिसाब से बड़े आराम से चलते रहते हैं। जो सेकंड हाफ में मेन कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिंट्स आपको फर्स्ट हाफ की शुरुआत में आपको देती रहती है, जहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे कैसे हिंट्स है, जैसे कि कुछ नोट्स ले लो या फिर कुछ लिखा हुआ होता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे हिंट्स आपको मूवी शुरुआत में देती है। और ठीक ऐसा ही मेरी क्रिसमस के अंदर भी होता है। और देखो मूवी के अंदर 4 गाने हैं या फिर 3 गाने, एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन कई बार भी आपको वो फोर्सफुली नहीं लगते या फिर जबरदस्ती डाले हुए नहीं लगते, वो कहानी के फ्लो में चलते रहते हैं। और उसके बावजूद जो फर्स्ट हाफ है वो कई लोगों को थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ, क्योंकि जब आप पूरी मूवी को देखते हो तो हाँ मतलब आपको लगता है कि हाँ ये डेफिनेटली जरूरी था फर्स्ट हाफ के अंदर कैरेक्टर को डेवलप करना, या फिर जो क्रिसमस के अराउंड पूरी की पूरी वाइब सेट की गई है वो इम्पोर्टेंट था, वो पूरी की पूरी चीज को दिखाना। और इसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न की बात करें जो कि हम श्रीराम राघवन की मूवीज से एक्सपेक्ट भी करते हैं अंधाधुन देखने के बाद में, तो हाँ इस मूवी के अंदर सेकंड हाफ में ट्विस्ट एंड टर्न है। जब आप फर्स्ट हाफ को देखोगे तो हाँ कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत स्लो फील हो सकता है, स्पेशली मुझे नहीं हुआ, लेकिन आपको एक चीज पता रहती है कि भले ही स्लो चल रही हो कहानी थोड़ी फार, लेकिन हाँ एक चीज है जो आपको मिसिंग लग रही है और उसके आंसर आपको सेकेंड हाफ में जाकर मिलने वाले हैं। अब देखो हाँ यहाँ पर डेफिनेटली कहानी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं वो अंधाधुन लेवल के नहीं होने वाले हैं। वो जो कहानी थी वो बिल्कुल भी अलग थी और ये जो कहानी है बिल्कुल भी अलग है। तो हाँ ये जो फिल्म है भले ही आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स उस हिसाब से देखने को ना मिले अंधाधुन लेवल के, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये मूवी आपका सेकंड हाफ में अटेंशन बना कर रखती है। इसके बाद अगर एंडिंग की बात करें तो अगेन एक स्पेशल चीज आती है श्रीराम राघवन की मूवी के हिसाब से। जैसा कि हमने अंधाधुन में देखा था ओपन एंडिंग थी, 2-3 चीजें समझ में आती है कि हाँ उस हिसाब से एंडिंग हो सकती है, तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर ओपन एंडिंग है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज फर्क है कि जैसा कि हमने अंधाधुन में देखा था यहाँ पर आपको मतलब समझ नहीं आता कि क्या हो सकता है, कि वो सच में अंधा है या फिर नाटक कर रहा है, कि उसने कैन को फेंका वहां से, कि वो तुक्का था उसका। लेकिन वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, अब मैं यहाँ की कहानी को तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर एक चीज की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको ज्यादा लगती है कि हाँ भाई मतलब एक ही चीज तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। इसके बावजूद आपको यहाँ पर भी एक ओपन एंडिंग देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल मेरी क्रिसमस मुझे एक अच्छी मूवी लगी, जो कि अंधाधुन जैसी तो नहीं है लेकिन कहीं पर भी बुरी नहीं है। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।